दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है मुख्यतः संपरीक्षक को टारगेट करके, उसका आज 9वें नंबर का वीडियो डलने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है संधि। ठीक है, तो संधि में संपरीक्षक से कम 6-7 प्रश्न आएंगे, तो बहुत ही ध्यान से इसको हमको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, संधि का मतलब ये होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा जो शब्द होता है उसका पहला वर्ण जो है आपस में मिलते हैं और उससे एक परिवर्तन उस शब्द में आता है। ठीक है, तो वो जो परिवर्तन आता है हिंदी में उसी को ही संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम बारीकी से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये जो एक लेंदी चैप्टर माना जाता है उसको आप कैसे बहुत आसानी से आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और उस चैनल में डाले जाने वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आ सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम होता है और कैसे ये बनते हैं। देखिए जैसा कि इसमें नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब दो छोटे छोटे चीज बने तब भी बड़े बनेंगे, और जो दो बड़े बड़े चीजों को अगर जोड़ा जाए तब भी जो परिणाम होगा वो हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। परिणाम जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जो बनने वाला शब्द होगा अगर वो बड़ा बनता है तो हम उसको दीर्घ स्वर संधि के उसमें मानेंगे। ठीक है, अब देखिए अ और अ, यहाँ पर अ और अ जब जुड़ते हैं तो वो आ हो जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण देखेंगे, मत, धन, अनुसार। अब यहां पर देखिए मत, मैं आपको जब व्यंजन पढ़ा रहा था तब बताया था कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। ठीक है, तो ये अधूरा होता है, जब इसमें हम अ लगा देंगे तभी ये क्या बनेगा? पूरा त बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर अंत में क्या है? त के अंत में अ है और यहां पर शुरुआत में क्या है? अ है। और मैंने क्या बताया? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? अ और अ जब मिलते हैं तो ये आ हो जाता है। ठीक है, तो मत, धन, अनुसार। ठीक है, तो ये बनता क्या है? मतानुसार। ठीक है, तो ये जो त है, ये जो मात्रा आया, ठीक है, वो कहां से आया? इस अ के मिलने से आया। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहां पर अ और अ मिलकर क्या बना लेते हैं? आ बना लेते हैं। इसीलिए जो मत अनुसार है वो यहां पर क्या हो गया? मतानुसार हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मतानुसार। अब जैसा कि दीर्घ स्वर संधि का गुण ये है कि छोटे छोटे दो लोग मिलेंगे तब भी बड़ा बनाएंगे, एक बड़ा एक छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, दो बड़े बड़े मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या? दीर्घ स्वर संधि। अब देखेंगे हम अ और आ का एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, भोजन, धन, आलय। ठीक है, भोजन, धन, आलय। फिर यहां न में क्या है? अ लगा हुआ है और यहां पर क्या है? आ है। और हमने क्या कहा? अ और आ मिलाकर क्या बनाता है? आ बनाता है। ठीक है, इसलिए देखिए जो भोजन, धन, आलय है वो बन जाएगा क्या? भोजनालय। ठीक है, क्या बन जाएगा? भोजनालय बन जाएगा। यहां तक क्लियर? मैं केवल एक एक एग्जांपल आपको यहां पर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा और बहुत लेंदी बन जाएगा, तब आपको ही मजा नहीं आएगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ाई है वो तो यार ऑलरेडी ही बोरिंग है, और अगर आपके लिए बोरिंग कर दिया, लेंदी कर दिया, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस आपको थोड़े से ऐसे लगते हैं कि बोझ आपका कम हो रहा है,
तब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, अन्यथा बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आपकी जो कठिनाई है उसको अगर मैं थोड़ा बहुत आसान कर पाया तो वही मेरी सफलता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। आ धन आ, आ धन आ। तो मैंने आपको क्या बताया कि छोटा और छोटा मिलकर भी बड़ा बनेगा और बड़ा मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, महा धन आत्मा। ठीक है, यहां पर भी क्या है, आ है, और यहां पर भी क्या है, आ है, तो क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महात्मा। ठीक है, महाधन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। कैसे एग्जाम्पल लेंगे, महाधन अनुभाव। ठीक है, महाधन अनुभाव, ये आ और ये अ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, महानुभाव। ठीक है, यहां पर फिर से हमने क्या ले लिया, बड़ा ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप वीडियो को पीछे करके आगे करके बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अ और आ वाला मैटर। ऐसे ही ई और ई वाला है, ई छोटा ई और एक और छोटा ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ई बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, अति धन इव। ठीक है, अति धन इव। अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, लेकिन बनेगा क्या, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अतीव बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिखा क्या, ऐसा लिखा। अगर ऐसा लिखते तो क्या ये व्याकरण की दृष्टि से सही होता, ये गलत होता। क्यों होता, क्योंकि हमने दो शब्दों को मिलाया, अति और इव, दोनों छोटे छोटे हैं और मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ही बनेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा यहां पर, अतीव लिखा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेंगे। पहले बड़ा वाला आएगा, फिर छोटा वाला आएगा, लेकिन परिणाम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, योगी धन इंद्र। ठीक है, योगी धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, योगींद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगींद्र हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला मिला, छोटा वाला मिला, और परिणाम क्या आया, हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको याद रखना है, कौन सी स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब देखिए बड़ा ई लेंगे और एक और बड़ा ई लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा मिले या बड़ा बड़ा मिले, हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, देखिए, नारी धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, नारीश्वर। ठीक है, ये वाले बड़ा वाला बना, मिला और बड़ा वाला, और परिणाम भी क्या आया, बड़ा आया। ठीक है, ये निरीश्वर हो गया था, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, नारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूं, आप इसका प्रैक्टिस करना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें और पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी जहां पर भी जिस भी सिलेबस में शामिल होगा, जिस भी एग्जाम के, संधि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो बेहतर होगा कि इसको आप कॉन्कर कर लें और हमेशा के लिए इसको अपने साथ जोड़ लें। ठीक है, अब देखिए, छोटा ई और बड़ा ही, परिणाम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो गिरी धन ईश, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, अरे यार पेन नहीं चल रहा है, चलिए ठीक है, ये छोटा वाला, ये देखिए छोटा वाला मात्रा, और ये बड़ा, और परिणाम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए, अब ऊ वाला देखेंगे, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है, देखिए, भानु धन उदय। ठीक है, यहां पर भी छोटा ऊ है और यहां पर भी छोटा ऊ है, लेकिन क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेन थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सॉरी कहता हूं आपको, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद देखेंगे,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ, परिणाम हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, धातु धन ऊष्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धातुष्मा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा और बड़ा मिलकर क्या बना लिए, यहां पर बड़ा बना लिए, तो क्या हो जाएगा, वो धातुष्मा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, परिणाम क्या आया, बड़ा ऊ, तो भू ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, भू ऊर्जा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूर्जा, भू ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, परिणाम हमेशा क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, तो देखिए, भू धन उद्धार, तो क्या हो जाएगा, भूद्धार, भूद्धार हो जाएगा। ठीक है, भूधन उद्धार का क्या हो जाएगा, भूद्धार हो जाएगा। है, ठीक है, उसके बाद अंतिम देखते हैं, री और री मिलकर भी क्या बनाएंगे, हमेशा बड़ा री बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पितृ धन ऋण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, पितृधन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया क्या, दीर्घ स्वर संधि, और इसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक एक एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाना है। हालांकि 2-3 दिन बाद मैं पूरे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊंगा, तो उसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब मैं कराऊंगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि तो हो गया, अब देखेंगे गुण स्वर संधि। अब देखिए, यहां पर क्या हो रहा था, हमेशा सजातियों का मेल हो रहा था, अ के साथ अ या आ ही लग रहा था। ठीक है, ई के साथ हमेशा ई का ही मिलन हो रहा था। ध्यान से देखेंगे, मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूं उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, गुण में क्या हो रहा है कि दो विजातियों का मेल हो रहा है, अ के साथ अ का मेल नहीं हो रहा है, जब बल्कि क्या हो रहा है, अ के साथ ई का मेल हो रहा है, और परिणाम क्या आ रहा है, ए। ठीक है, अ के साथ किसका मेल हो रहा है, ई का, और परिणाम क्या आ रहा है, ए। अपन देखेंगे, नर धन इंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र, यहां पर क्या है, क्या छुपा हुआ है, अ, और मेल किससे हो रहा है, ई, तो परिणाम क्या आएगा, बोल रहा है, ए आएगा। तो नर धर इंद्र बराबर होता है नरेंद्र। ठीक है, अ और ई मिलकर क्या बन गए, ए बन गए, तो यहां पर क्या हो गया, नरेंद्र हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अ धन ई मिलकर भी ए बनाएंगे। ठीक है, अ और बड़ा वाला ई मिलकर भी क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नर धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। ठीक है, आ धन ई, आ धन ई देखेंगे, राजा धन इंद्र। ठीक है, तो राजा धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, ये राजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, आ, और यहां पर क्या है, ई, और ये यहां हो क्या गया, ए हो गया। ठीक है, तो राजा धन इंद्र बनाकर मिलकर क्या हो जाएंगे, राजेंद्र हो जाएंगे। उसके बाद बड़ा आ और ई, ये भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो महाधन ईस और मिलकर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है, महाधन ईस मिलकर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। उसके बाद अ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, पर धन उपकार, पर
धन उपकार, और ये मिलकर क्या हो जाएंगे, परोपकार। क्या हो जाएंगे, परोपकार। तो अ और उ मिलकर क्या बन गया, यहां पर ओ बन गया। अ और उ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, और फाइनल क्या आ गया, परोपकार। ठीक है, वैसा ही देखिए अ और उ मिलकर भी ओ बनेंगे। जल धन उर्मी, ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। जल धन उर्मी क्या हो जाएगा, ओ लग जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। ठीक है, आ धन उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये महाधन उदय, और इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोदय। ठीक है, आ और बड़ा उ ये भी क्या होगा, ओ ही होगा, और महाउष्मा, महाधन उष्मा का क्या हो जाएगा, महोष्मा हो जाएगा। ठीक है, इस उ का लोप हो जाएगा और यहां पर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, महोष्मा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अधर्री, क्या है, अधर्री, ये हो जाएगा अर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, देव धन ऋषि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर, अर हो गया। ठीक है, देवर्षि। ठीक है, देवधन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको याद क्या रखना है, ए ओ अर, ये तीन वर्ड आपको बस याद रखने हैं, ये गुण वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ए ओ अर आपको याद रखना है, बाकी सब एग्जाम्पल को, ये एक एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या आएगा एग्जाम पेपर में, क्या आएगा कि आप प्रैक्टिस क्या करेंगे बहुत दूर की बात है, लेकिन जो जो मैं लिख दिया हूं ना उसको कम से कम आप याद कर लो, इतना आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये हो जाएगा। 2 बार करेंगे, 2 बार इसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन लगा लीजिए और पढ़ लीजिए, और बाकी इन सबको याद कर लीजिए। उसके बाद मेरा दावा है कि संधि से आने वाले जो भी 6-7 प्रश्न हैं पूरे के पूरे आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है वृद्धि। अब देखिए, शब्द को पकड़ना सीखना है अपने को, कि जब हम किसी चीज का नाम देते हैं, ठीक है, तो वो नाम देने के पीछे उसका रीजन होता है, वो नाम ही उसके पूरे कैरेक्टर को क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, तो देखिए दीर्घ था तो क्या हो रहा था, परिणाम क्या आ रहा था, हमेशा दीर्घ आ रहा था। ठीक है, अब गुण, गुण क्या होता है कि दो नई चीजें मिलकर उसके गुण में परिवर्तन होता है। ठीक है, अ और ई मिलाकर ए बनाते हैं। ठीक है, अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, अ और री बनकर मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। तो गुण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, गुण स्वर संधि। और वृद्धि, ठीक है, तो वृद्धि क्यों होता है, ये मैं कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जब अ और ए जब मिलते हैं तो क्या होता है, अ होता है। अ और ए जब मिलते हैं तो क्या होता है, अ होता है। तो जैसे देखते हैं, एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एक एक, क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको हमको परिभाषित लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मात्रा के आधार पर ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। लेकिन जब अ को लिखेंगे तब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसीलिए यहां पर आपको दो मात्राएं दिख रही हैं। तो एक धन एक मिलकर क्या हो गया, यहां पर एक एक हो गया। ठीक है, अब अ धन अ मिलाकर भी अ होता है, ये देखेंगे, अ धन अ मिलाकर भी क्या होता है, अ होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मत धन एक, मत धन एक, तो बराबर क्या होगा, मतैक्य। तो ये जो डबल आप देखेंगे ना, तो 99.9% आप श्योर हो जाइएगा कि ये कौन सा है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। आप बहुत आसानी से ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अरे यार, पूरा वीडियो खराब कर दिया ये, मैं मार्केट से लाभ ही नहीं पाया हूं, तो इसलिए दूसरा भी नहीं मेरे पास। चलिए देखते हैं, अ धन ओ, ठीक है, अ और ओ मिलेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, अ आएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वन धन औषधि, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वन धन औषधि, तो ये क्या हो जाएगा, वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि। अब यहां पर फिर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, मात्रा, बड़ी वाली मात्रा देखने को मिल रही है, तो यही क्या है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है इसमें से, और आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने मैं लिखा हूं उसको फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि इन सब के एक एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 बार इस वीडियो को रिपीट करिएगा, उसके बाद खुद के अपने नोट्स बनाइएगा, और 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शुरू में कोई भी चीज़ देखने में लेंदी लगता है, लेकिन बाद में वो आसान हो जाता है हमारे लिए, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है, उसके देखते हैं यण। ठीक है, यण बहुत इंपॉर्टेंट है। यण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से फंसाने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, इसका अगर हम जो बेसिक रूल्स हैं अगर उसको अपन समझ लेंगे तो इसको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ई और अ जब मिलते हैं आपस में तो ये य में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी य के कारण इसको यण संधि कह दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये य में परिवर्तित होता है, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया है, यण का नाम दे दिया गया है। तो ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं, य बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक। अब हम जब कोई चीज बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि ये चीज बहुत अति अधिक है, ऐसा बोलते हैं क्या, हम ये बोलते हैं कि ये चीज बहुत अत्यधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यधिक। तो ये छोटा वाला ई और अ मिलकर यहां पर किस में परिवर्तित हो गया है, य में परिवर्तित हो गया है। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक लिख डाला हूं, अत्यधिक हो गया, ये क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। ठीक है, अब ई और उ जब मिल जाता है तो उ में स्वाभाविक है कि यहां पर भी मात्रा लग जाएगी। ध्यान से देखिए, ये वाला जो उ है वो यहां पर मात्रा के रूप में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो प्रतिधन उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। क्या हो